किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट कब आता है? जब उस रिश्ते में प्यार हो। चलो ठीक है, होता है। टाइम बहुत स्पेंड कर लिया हो वो, चलो वो भी ठीक है। पर इन सब के परे एक पॉइंट है कि जो बहुत काम लगता है, वो है दोस्ती। अगर प्यार में दोस्ती है, यानी कि दो लोगों के बीच में दोस्ती है, तो वो प्यार अव्वल है। पर क्या हो जब वो दोस्त ही प्यार में पड़े और वही प्यार बनवती बन जाए? हमारी आज की कॉलर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक्चुअली सीन ये था कि मैं 2 साल से रिलेशन में थी उसके साथ, ठीक है। उस पे भी उसने काफी मुझे मेरे पास्ट को लेके लाइक टॉन्ट्स पास किए एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैंने उस फेज में उसको एक्सेप्ट कर लिया। आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ उसके लिए, बट ओके। वो चीज वर्कआउट ही नहीं हुई। एंड मेरे को कुछ टाइम बाद रियलाइज हो गया कि लाइक इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। तो मैंने उसको समझाया हर चीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग एंड ये मेरे थॉट्स हैं, तो आई थिंक मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने उसको क्लियरली 2-3 बार ये चीज समझाई दैट ही इज लाइक मैं अपने आप को चेंज करूंगा, उस चीज को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बट वो स्टिल अभी भी मेरे अंदर है। अगर मैं उससे बात करती हूँ तो आई रिमेम्बर दैट थिंग्स। तो अभी तो कुछ टॉन्ट उस चीज पे नहीं कर रहा है। ही इज लाइक कि आई चेंज, वो पता है मेरी गलती हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि मैंने तुम्हें सुधरने के ऑलरेडी चांस दिए थे, राइट? क्योंकि हमारा जो रिलेशन स्टार्ट हुआ वाज बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड्स फर्स्ट। तो एज अ फ्रेंड उसको मैंने उस टाइम पे हर चीज समझाई, हर चीज पता थी उसको कि ऐसी चीजें हो रखी हैं। तो उस टाइम उसने बोला कि आई एक्सेप्ट ये सब चीज, बट उसके कुछ टाइम बाद उसने उसी चीज के ऊपर फिर से स्टार्ट कर दिया पॉइंट आउट करना हर बार। एंड अभी सीन ये चल रहा है कि लाइक उसके मैसेजेस आते रहते हैं, तो मैंने उसको अवॉइड किया अपनी साइड से। बट एक स्टेज वो आ गया है कि ही इज लाइक आई टॉर्चर योर फैमिली, मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को टॉर्चर करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सो इट्स लाइक आई वॉज बीइंग विद द रॉन्ग पर्सन। जो उसका पर्सपेक्टिव था मेरे नजरों में, दैट इज लाइक टोटली रॉन्ग। अब इस हिसाब से उसकी हरकतें चल रही है ना, वो मेरे से हो नहीं रहा है मैनेज। तो मेरे को लिटरली समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अब देखो, रिलेशनशिप में अगर आप दोस्ती के बाद रिलेशनशिप में आते हो तो हम्म। एक सिक्योरिटी रहती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी के ये इंसान हमें जानता है एंड दैट पर्सन इज नॉट यस। गोइंग टू जज अस, सो इट्स कम्प्लीटली यस। फाइन टू बी आवरसेल्व्स। हम्म। अब सीन ये है कि उन्होंने भले ही टॉन्ट नहीं मारा है, ब्रेकअप के बाद हम्म। वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि मैं सुधर गया हूं, मैं टॉन्ट नहीं मारूंगा एंड ऑल दोस हाँ। थिंग। पर उसके सामने उनका जो टॉक्सिक बना था, दैट डार्क साइड हम्म। दैट केम आउट। जैसे कि हाँ। आपने कहा कि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, राइट? हम्म। तो वो जितनी भी सारी चीजें हैं, दैट शोज कि ऐसे वक्त में वो इंसान कैसा है। अभी मैं अगर एक्सेप्ट कर लूं उसको, तो फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हुई फिर से, उसके दिमाग नहीं में नहीं फिर से नहीं ये नहीं पॉइंट आ नहीं, गया। ये तो उल्टा अलग तरह से जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने धमकी हम्म। दी और आपने वो धमकी ले ली एंड नाउ हाँ। ठीक है, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, तो वो डराने का बढ़ता जाएगा। सो इसमें मेरी सिर्फ एक ही नसीहत है आपके लिए। पहले तो हम्म। अगर वो इमोशनली आपको मैनिपुलेट करते हैं, डोंट गेट मैनिपुलेटेड, क्योंकि हम्म। हमें सबमिसिव होके इस इंसान के डर से आगे नहीं आना है या फिर झुक नहीं जाना है। तो पहली तो ये बात। हाँ। दूसरा ये कि ये जितने भी मैसेजेस हैं या जितने भी हम्म। फोन कॉल्स हैं, ट्राई टू कीप अ ट्रैक, ट्राई टू रिकॉर्ड देम, और फिर ठीक ट्राई है। टू फाइल अ कंप्लेन, या फिर कोई लॉयर हो हम्म। उनके साथ बात कीजिए एंड आस्क दैट पर्सन दैट दिस पर्सन इज हैरेसिंग मी मेंटली, आई डोंट वांट हम्म। माय नेम टू कम, बट दीज आर द प्रूफ्स एंड मेक श्योर दैट यू हैव प्रूफ्स, अदरवाइज ये चीज नहीं होगी। तो ये सारी चीजों के हाँ। प्रूफ है जो मुझे ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं, एंड देन यू कैन हम्म। फाइल अ कंप्लेन, द ऑफिशियल कंप्लेन। और इसके बाद मुझे ये भी पता है कि शायद उतनी हिम्मत नहीं होगी वो करने की, क्योंकि फिर वो कौन ये सब प्रोसीजर करे, क्या होगा अगर मेरे पापा को पता चल जाएगा, हाँ। एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सारे डर रहते हैं। इसी वजह से वो बहुत सारे है लोग अभी भी। आपका फायदा उठाते हैं, इसी वजह से हम्म। आपको लोग मैनिपुलेट करते हैं, आपको ऐसे हैरेस करते हैं। सो इफ यू वांट टू टेक स्टैंड एग्जैक्टली। अगेंस्ट सच काइंड ऑफ पीपल, यू विल हैव टू बी रियली स्ट्रांग अबाउट दिस। क्योंकि ये बात मैंने अपने मॉम डैड दोनों से शेयर की है कि इस हाँ। तरह से चीज हो रही है, हम्म। ठीक है। बट उनको ये नहीं पता है कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जस्ट मैंने बस उनको ओवरव्यू दिया है कि ऐसा ऐसा सीन है, कि मतलब पूरी बात नहीं बताई, बट एक साइड से बताया कि हाँ वो मुझे परेशान कर रहा है। बस आपको थोड़ी सी हम्म। हिम्मत रख के उनको बता देना है कि ये इस तरह से मुझे हैरेस कर रहे हैं। हम्म। उनको जब पता चल जाएगा ना, तो उनका मतलब उस लड़के का केस अपने आप वीक हो जाएगा। फिर हाँ। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर से जब पता चलता है तो ज्यादा दर्द होता है।
और जब वो अपने है। ही घर से पता चलता है ना, तो उसमें उसको संभालने में आसानी रहती है। या वो तो है। या ऑलराइट, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड आई होप दिस कॉल या हेल्प्ड यू। या इट डिड, थैंक यू सो मच फॉर दिस वन।